उसको पता ही नहीं कि तो पाकिस्तानी इधर है तो गोला पाकिस्तान वो अपने हिंदुस्तान में मार देगा। इसका जवाब अगर किसी जनरल साहब के पास हो ना तो मेरे पास आ जाना। असली माँ का पूत है तो असली माँ का पूत है जनरल। तीनों जनरलों को मैं चेतावनी देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। अगर हिम्मत है सुखराज चौहान से डिबेट कर लीजिए। मैं अरे दलाल हैं भाई, बीजेपी के दलाल है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ऐसे जनरलों को मैं अपना अधिकारी नहीं मान सकता, नहीं मान सकता मैं ऐसे अधिकारी को। मैं विनती करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो दलाल जी दलाल हैं। मेरी सेना इस विश्व की सर्वोपरि सेना है। बात नहीं, मोदी जी 2024 नजदीक है, तो 2024 नजदीक है। अगर आप इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भ्रष्ट रही तो वो दिन दूर नहीं होगा। 2 साल बाद में सरकार सैनिकों की आएगी, मुझे पूरा यकीन। डोभाल जी आप जाके पूछ, वहाँ घुसोगे ना उत्तराखंड में, आपको जूते पड़ेंगे, वहाँ के जवान जूते मारेंगे। मत करिए ऐसा, आपको थू थू करेंगे। मर्द वो होता है जो कहे उसके ऊपर करे, ठीक है। रवि किशन जैसे जितने ठुमके मारने वाले नचनिए गवनिए बहुत देखे हमने। क्या कहेंगे सर, जो मोदी जी अग्निपथ योजना लेके आ रहे हैं, संतुष्ट हैं उनकी योजना से? देखो भाई साहब, पूरा देश आग बबूला है। पूरा देश आज रोडों पे है। देश का यूथ जो है आज जो है आग बबूला है। और मैं तो इतना कहता हूँ कि हम तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो टोटली उन बच्चों के उन भविष्य के ऊपर वो तलवार चलाई है। मैं इसलिए मोदी जी आप साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए बार बार ये मौका नहीं मिलता उस देश की मुकाम पर पहुंचने का। इसी देश की नौजवानों ने मोदी 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 करके आपको उस मुकाम पे बिठाया। उन बच्चों के भविष्य को मत अंधकार में डालिए मोदी साहब, विनती करता हूँ। मैं खुद आश्वासन देता हूँ, यदि आप इसको वापस ले लीजिए बच्चों का भविष्य को, हम आपका सम्मान करेंगे सदैव। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो फिर कुछ जो है आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या गलती कर दी थी। बहुत बड़ा नौकरी देने की बात कर रहे हैं, अगर नौकरी मिल रही है युवाओं को तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई साहब, कहाँ नौकरी मिल रही है? जितनी वैकेंसी पहले होती थी उतनी वैकेंसी थी, अभी दे रहे हैं। उसमें क्या अलग हटके हो गया? ज्यादा लोगों को मिलेगा ना, 10% आरक्षण दे रहे हैं और 5 साल के बाद दूसरे युवा आ जाएंगे, उनको मौका मिल जाएगा। अच्छा एक काम करें ना, तो ये नेता अपने लिए भी लगा दिए कानून। भाई तुम अगले नेताओं को बनने दो, तुम तो खस्सी हो चुके हो, और बाकी लोग अच्छे लोग आए, जो नौजवान आए हैं। 71 साल के तो इस देश का ऊपर सेवा करेंगे और 22 साल का जो नौजवान रिटायरमेंट हो जाएगा। 12 लाख रुपए तो दे रहे हैं उनको, अपना उसके बाद रोजगार कर सकते हैं, एक काम करते बिजनेस कर सकते हैं। एक काम करते हैं, नेता अपने बेटों को भेज दें। हम ये 12 लाख दे रहे हैं, हम उनको 24 लाख देंगे रिटायरमेंट। किसान तो कह रहे हैं भेजने के लिए अपनी बेटी को। अरे भेजो, कहने में और बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर रवि किशन जी अपनी बेटी को भेजते हैं, सदैव गुलामी करूंगा रवि किशन की। चुनौती है तो रवि किशन जी आ जाइए, एक सेना में भेजिए, एज ए सोल्जर भेजिए, एज ए सोल्जर भेजिए। अगर हिम्मत है बोल देना, साली रांड गिरांड बोल देती है। मर्द वो होता है जो कहे उसके ऊपर करे, ठीक है। रवि किशन जैसे जितने ठुमके मारने वाले नचनिए गवनिए बहुत देखे हमने। तीनों सेना अध्यक्ष इसकी तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छा कानून लेके आ रहे हैं, अग्निपथ योजना जो है बहुत अच्छी योजना। भाई साहब, तीनों आर्मी चीफ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका एक रैंक को सम्मान करता हूं। लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने एक घिनौना करतूत किया है, पर्सनली उन्होंने एक लालच के बस किसी स्टेट का गवर्नर बनने के लालच में, राज्यपाल बनने के लालच में उन्होंने जो है ये बहुत गलत निर्णय लिया है। ये पहले हिंदुस्तान के सबसे मतलब गद्दार सेना का, जो अब तक का कोई जनरल गद्दार नहीं हुआ, ये गद्दार जनरल साबित होंगे। मैं विनती करता हूं कि आप अपने ऊपर ये दाग, ये ठप्पा मत लगने दीजिए। जनरल साहब, आप सेना के अधिकारी हैं, ये काम रक्षा मंत्रालय का था, रक्षा मंत्रालय ये करता, जो भी फैसला लेना। आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपका प्रलोभन, आपका लालच दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं विनती करता हूँ आप सेना की गरिमा को मत करिए। मेरी इतनी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। डोभाल साहब, आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड से मेरे लाखों सैनिक वीरों ने इस देश के लिए जो है प्राण आहुतियां दी हैं, शहीद हुए हैं। और सबसे ज्यादा मजबूत जो है वहीं के सैनिक होते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोग होते हैं और सेना में बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ते हैं। आप जाके देख लीजिए डोभाल जी, आप जाके पूछ, वहाँ घुसोगे ना उत्तराखंड में, आपको जूते पड़ेंगे, वहाँ के जवान जूते मारेंगे। मत करिए ऐसा, आपको थू थू करेंगे। आपका ठीक अच्छा नाम था, आपने अच्छी देश की जो है उसके लिए ठीक काम किया, लेकिन आपने ये बोल करके टोटली पूरे देश के अंदर आपने वो ठप्पा गद्दार का आपने भी लगवा लिया, तो शायद ये देश आपको कभी माफ नहीं करे। मेरी जिस तरीके से जो युवा है प्रदर्शन कर रहा है, आगजनी की जा रही है, ट्रेनें फूकी जा रही है, क्या ये सही है, सही तरीका है प्रदर्शन करने का? ये तो गलत है। देखो, क्योंकि
इसमें देश का नहीं, हमारी ही संपत्ति को नुकसान हो रहा है। आगजनी करना, तोड़फोड़ करना किसी भी सूरत में ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी चीज को बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में तो सेकंडों लगते हैं। लेकिन ऐसा काम ठीक नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले बोले राम राज्य लाएंगे। मोदी जी को जब वहाँ रेवाड़ी में पहली रैली के अंदर इनको, पूर्व सैनिकों की रैली में इनको प्रधानमंत्री जब घोषित किया, तो वो पहली रैली थी और वहीं से ये प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने, जिन सैनिकों ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, उन्हीं सैनिकों की इन्होंने जड़ें काट दी। अब 4 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने वहां कहा था, वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन आपको पूरी तरह से लागू कर दूंगा, लेकिन इन्होंने तो अभी ऐसा कर दिया, नो रैंक और नो पेंशन, क्योंकि 4 साल के बाद उसको पेंशन खत्म, यानी कि देश के सैनिकों की पेंशन ही खत्म कर दिया। शक्ति साहब कह रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो छात्र, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको कार्रवाई की जाएगी। कोई बात नहीं मोदी जी, 2024 नजदीक है, 2024 नजदीक है। अगर आप इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भ्रष्ट रही तो वो दिन दूर नहीं होगा। 2 साल बाद में सरकार सैनिकों की आएगी, मुझे पूरा यकीन है, सैनिकों की सरकार आएगी। इन बच्चों को मैं आज आश्वासन देता हूँ, चाहे ये 28 साल के हो जाएं, ऐसी कानून हम बनाएंगे। मैं सभी बच्चों से आश्वासन देता हूँ, आप चाहे 28 साल के हो जाएं, कानून हम पारित करेंगे। आपको मौका हम देंगे सेना में जाने। आपका जो सपना मोदी जी ने तोड़ा, ये सैनिक देंगे। मैं विनती करता हूँ, विश्वास करना बेटा आपको। जब ये कानून पारित कर सकते हैं, 4 साल की कर सकते हैं, नोटबंदी कर सकते हैं, तो क्या हम 28 साल के बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते? इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, आप चिंता मत करना बेटा, ये अंकल आपके साथ में है। आप कोई भी किसी भी जाति का, किसी मजहब का बच्चा हो, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, एक चीज कहना चाहूंगा, जब हम 4 साल में सेना में थे, तो 4 साल में बच्चा, 3 साल तो हमारी ट्रेनिंग रही, 3 साल की ट्रेनिंग होती है इंजीनियर ग्रुप की, तो 3 साल में, 1 साल में जब वहाँ यूनिट में गए थे, कुछ अच्छे से हमें याद है, हम पठानकोट बॉर्डर के ऊपर, जो गुरदासपुर बॉर्डर है, वहाँ पर हम एक्साइज चली। उस एक्साइज में हमें जब जो सीनियर होते थे, उन्हीं के डायरेक्शन में चलते थे। हमें खुद पता नहीं था कि ये कहाँ, लेकिन वहाँ जंगल होता, ना रोड होता, कोई निशान होता, ना बिल्डिंग होती। वहाँ पर 4 साल के बच्चे का तो नॉर्थ घूम हो जाता है, उसको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान किधर है, हिंदुस्तान। ये सच्चाई बोल रहा हूँ बेटा। और बहुत सारे सैनिक, मेरे जनरल साहब सुनेंगे, मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ। जितने जनरल ये आर्मी के चीफ ऑफ द स्टाफ, आइए मुकाबला कर जाए। सैनिक की एक मैप रीडिंग होती है, मैप रीडिंग थर्ड, पहले फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, वो मैप रीडिंग होती है। वो सुनिए, कितने मौके मिल रहे अरे हैं। सुनो बेटा, वो मैप रीडिंग जो सिखाते हैं, उसमें अपनी लोकेशन, दुश्मन की लोकेशन, यही सिखाते हैं। 4 साल को तो ग्रिड रेफरेंस निकालना नहीं आएगा। वो कैसे देखेगा? पता चले अगर मान लो आरटी गन पर लगा दिया, उसको पता ही नहीं कि पाकिस्तान इधर है, तो गोला पाकिस्तान, वो अपने हिंदुस्तान मार देगा। इसका जवाब अगर किसी जनरल साहब के पास हो ना, तो हमें बताए, तो मेरे पास आ जाना। असली माँ का पूत है, तो असली माँ का पूत है जनरल। तीनों जनरलों को मैं चेतावनी देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। अगर हिम्मत है, सुबेदार चौहान से डिबेट कर लीजिए। मैं फिर क्यों कह रहे हैं वो? अरे दलाल हैं भाई, बीजेपी के दलाल है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ऐसे जनरलों को मैं अपना अधिकारी नहीं मान सकता, नहीं मान सकता मैं ऐसे अधिकारी को। मैं विनती करता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ। तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो दलाल हैं। जी दलाल हैं। मेरी सेना इस विश्व की सर्वोपरि सेना है। मेरे पास सैनिकों को भी फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं चौहान साहब लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। सेना सारी दुखी है। और अच्छे सुनिए, इस देश के बड़े अच्छे अधिकारी, मैं सल्यूट करता हूँ अधिकारियों को, वो अधिकारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसका स्कीम मौका तो दे रहे हैं ना सर। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 4 साल बाद मैं अपने ऑफिस में रख लूंगा, नौकरी दे दूंगा, गार्ड की नौकरी। देखिए बेटा, उस चप्पल चोर की बात मत करिए हमारे सामने, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कहते ना, हमारे यहाँ कहावत है कि जैसी शक्ल वैसे काम, बोलते हैं भेड़ी शक्ल भेड़े काम। उसकी शक्ल कैसी लगती है, आप बताइए मेरे को, उसकी शक्ल कैसी है? वो चप्पल चोर है। अब मैं चुनौती देता हूँ, उसका पूरा इतिहास चेक कर लो, राजनीति मानने से पहले वो जरूर चप्पल चोर रहा होगा। इतने काम देने की बात कर रहे हैं, धोबी का काम मिल सकता है, नाई का काम मिल सकता है, मतलब एक सेना को कैलाश विजयवर्गीय जैसा निकम्मा आदमी, वो आदमी सेना के गार्ड रखेगा? अरे विश्व जो ना, इस देश के कई युद्ध जीते हैं, रण बांकुरे हैं, वीर चक्रे, परम वीर चक्रे, कितनी लोगों ने, अपने सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। और ये विजयवर्गीय तो टुकटेर है, घर घर में जाकर के टूंग मांग करके खाए उसने। उस आदमी को सेना का, एक सैनिक की गरिमा का कहाँ आभास होगा? क्या मालूम है उसको, क्या सैनिक का क्या पावर होती है, क्या उसका सम्मान है? पूरे देश सम्मान करता है। और कैलाश विजयवर्गीय हमें सैनिकों को अपने